ओके, तो फटाफट से एक बार डेटा देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है, नैस्डैक फ्यूचर थोड़ा हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है। यूरोपियन मार्केट मिले जुले ट्रेड कर रहे हैं और रुपया अगर देखेंगे तो 84.73 आज थोड़ा यहाँ पर हल्की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन सपाटी है। तो सर शानदार तेजी आई है देखते ही देखते बाजार में, तो 24,000 हाँ ये 850 आ गए सर अब 380। बोलते जाओ देखते जाओ, अभी देखो मतलब इसी स्पीड से अगर 5-6 बजे तक मार्केट खोल दी तो आज ही 25,000 हो जाएगा। देखो 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। हाँ, कोइंसिडेंस देखिए, तेजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी बताइए? 24,350 से। हाँ, दिन क्या था? मंडे। कौन सा? इलेक्शन के रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट्स। हाँ। महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट के दिन से लेके महाराष्ट्र सरकार बनने के दिन तक क्यों जल्दी बना दी? 5-7 दिन और लगे रहते तो तेजी चलती रहती और आगे। मतलब आज इलेक्शन का रिजल्ट उस दिन आ गया था मंडे को, पीछे के पीछे मंडे। आज मुख्यमंत्री आज शपथ ले रहे हैं, अभी लेने वाले हैं थोड़ी देर में। देख लो क्या तेजी महाराष्ट्र, ये पूरी तेजी महाराष्ट्र के नाम। सही बात बनती है, वाकई साहब बनती है नहीं बनती बताइए? अनिल जी बिल्कुल बनती है। हाँ, और अगर यही 5-7 दिन और मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शायद 25,500 पे होती थी शपथ। मतलब जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्या गजब है। एक तरफा मार्केट भागा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से, है ना। हाँ। और आज देखिए वापस से तेजी होती दिखी। नंदलेस आइए, क्योंकि आपने 2:30 बजे की स्ट्रेटजी पूछी, मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ पूजा, और वो सारे तेजी करने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मंदी करने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए। आज तेजी में 2 चीज़ें हुई है। पहली चीज़ जो 2 बजे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अचानक एफआईज की बाइंग का रुझान है और वो बाइंग के फ्लोज आ रहे हैं। एक बार एफआईज मन बनाते कि अब हमें बेचना है तो बेचते रहते हैं जब तक उनका मतलब मूड ठीक ना हो जाए, मतलब खराब है तब तक। और जब लेना शुरू करते हैं तो वो भर के लेते हैं, ठीक है ना। और वो होता दिख रहा है। तो चलो वहाँ से आपने 300 पॉइंट का जंप एक बड़ा मार दिया कि आप 24,300 से 24,600 तक आ गए। कल का हाई पार किया, जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने थे, जिन्हें 24,600, कल का हाई 24,575 था वहाँ रखा, जिसने काट लिया बात खत्म। हमने कहा भी कि 24,600 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहा, लेकिन 24,600 हो गया, बात खत्म। 24,850 क्यों? ये 250 पॉइंट और किस बात के? ऐसा क्या हो गया, क्यों भाग रहा है? उसका जवाब अब मैं दे रहा हूँ। वहाँ तक का जवाब मैं 2 बजे दे चुका हूँ, 2 बजे के बाद का जवाब आप लीजिए। अब सुनिएगा ध्यान से। 24,500 कॉल ऑप्शन में 93 लाख शेयर हैं। 600 1 करोड़ 2 लाख शेयर। 650 60 लाख शेयर। 24,700 1 करोड़ 8 लाख शेयर। 24,750 54 लाख शेयर। 24,800 1 करोड़ 40 लाख शेयर। ये सारे कॉल राइटर हैं। 24,850 60 लाख शेयर। 24,900 होते 1 करोड़ 14। ये सारे कॉल राइटर आज इनकी बज गई है पूरी तरह से बैंड। इन्होंने सुबह की मंदी में जो कॉल बेचे हैं फंस गए बुरी तरह से। बेचे होंगे 25-50 पॉइंट प्रीमियम के, और अब आगे 400 पॉइंट नीचे। सोचो किसी ने 23,400, 23,500, 23,600 का कॉल बेचा है, उसका क्या हाल होगा अभी। अब ये जो पीछे में जो तेजी हो रही है, आज की एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग है कॉल ऑप्शन, कॉल राइटर्स की, इसलिए बाजार घटने जा रहा है। ये घटेगा नहीं ये ज़्यादा, क्योंकि अगर आप सोचो ना, अगर मैं 2 बजे के डेटा है मेरे पास, थोड़े अब कम ज़्यादा हुए होंगे अलग बात है, क्योंकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई होगी नेचुरली जो इतना बड़ा है। 2 बजे अगर आपका 24,500 का कॉल राइटर 93 लाख शेयर पे, उस समय 24,500 बजे तक 24,600 ही चल रहा था, तो उसको डर नहीं है ना कि भाई अभी तो ठीक है 75 पॉइंट ही मेरा नेगेटिव चल रहा है ना, कौन सा ऐसा क्या हो गया, ठीक है ना, देखता हूँ DI का रखूंगा स्टॉप लॉस, बहुत लोग DI का। अब ये कॉल राइटर जो बुरी तरह से फंसे हैं, ये बाजार को मजबूती दे रहे हैं। तो तेजी करने वालों ने अपना काम नीचे कर लिया, अब मंदी करने वाले अपना काम कर रहे हैं बाजार को बढ़ाने में, घटाने के बाद। और इस वजह से अगर आपको फिर भी लगता है कि यार ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं। आइए बैंक निफ्टी की तरफ। सुबह बैंक निफ्टी की लीडरशिप थी आपको तेजी में, आज भी मजबूत है, 550 पॉइंट ऊपर है, अच्छी बात है, 53,800। लेकिन बैंक निफ्टी 5% मजबूत है, निफ्टी 1.25% मजबूत है, 1% मजबूत, निफ्टी 1.5% करीब मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वहाँ है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की है। सो पीछे का जो मूव बन रहा है निफ्टी में, वो शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग इसीलिए 0.5% इंडेक्स से ज़्यादा मजबूत चल रहा है काफ़ी टाइम से। सो इसलिए मेक नो मिस्टेक, शॉर्ट को कवरिंग बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान रखें, शॉर्ट ना रहें, मरने वाला काम हो जाएगा, ध्यान सावधानी रखिए। ये शॉर्ट रहने जैसा बाजार बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं सुबह भी आपको बोला हूँ कि ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए, नहीं तो क्या होता है तेज़ी के मार्केट में बड़ा भ्रम हो जाता है, क्या हो जाएगा,
कौन सा ये हो जाएगा, ये है ना वो अकड़ बहुत है, कौन सा बढ़ जाएगा कौन सा घट जाएगा। नहीं, इससे कोई बड़ी बात नहीं, कल की तरह एक दो राउंड वापस नीचे के भी हो जाए, यू नेवर नो। भाई शॉर्ट कवरिंग जहाँ खत्म होती दिखेगी एक बार सप्लाई भी आ सकती है, और क्यों ना आए। अगर किसी ने 2300 पे खरीदा है तो 2400 1500 पॉइंट मिल रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट से सरकार बनने में, तो बेचने वाला भी तो आ सकता है ना। वोलेटिलिटी रह सकती है, आपको पोजीशनिंग प्रॉपर करनी है, स्पेशली जब आप एफएनओ में ट्रेड करें तो ये ध्यान रखिए। बट अदरवाइज बायोनिफ्स का मूड है ये क्लियर कट। अब आपका सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, नया सपोर्ट जो आपके लिए निफ्टी पर बनकर आ रहा है 24,500 24,575 का रहेगा बचे समय के लिए। 24,800 850 ये ऊपर की रेंज जहाँ तक आई थी वहाँ आ गए अभी, और अगले टारगेट जो बनेंगे वो 25,000 25,200 के बनेंगे। आज आए कल आए परसों आए, ये मतलब परसों तो नहीं आएंगे, सैटरडे है, अगले हफ्ते आए, जब भी आए देखते हैं। और बैंक निफ्टी में एक और ब्रेक है क्योंकि तेजी तो फर्स्ट क्लास है, कल पॉलिसी का दिन भी है, और पॉलिसी के पहले काफ़ी मजबूत होकर जा रहे हैं बाजार। ये है अब तक का आपका पूरा विश्लेषण। ठीक है, तो ये हैं कुछ लेवल्स, अहम लेवल्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। शानदार तेजी, बैंक निफ्टी 500 अंक ऊपर, और सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं कि करीब 1100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है।